हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे बढ़िया हैं। तो आज अपने पास हम ट्रिक क्लास का क्लास थर्ड करने जा रहे हैं। तो पिछले दो क्लास में मैंने क्या समझा दिया आपको कि अगर बेस आप 10 ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं या 1000 ले रहे हैं या 10,000 ले रहे हैं, तो 10 से कम है या नंबर कोई 100 से कम है या 10,000 से कम है या 10,000 से कम है या ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। मतलब क्या, मैंने ये समझाया था पिछले दो क्लासेस में, अगर कोई नंबर 10 से कम है, दो नंबर है लाइक 8 9, उसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक 100 से कम नियरेस्ट टू 100 है, बट लाइक 94 95 का मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से 1000 10,000 में। उसके बाद सेकेंड क्लास में क्या करे थे हमने कि 10 से ज़्यादा वाला नंबर है लाइक क्या 12 इंटू 13 करना है ना। 100 से ज़्यादा वाला नंबर है लाइक क्या कि 102 इंटू 108 करना है ना। 1000 से ज़्यादा वाला नंबर है लाइक क्या 1235 इंटू 1150 करना है सॉरी। तो ऐसे नंबर्स को हमने सीखा था। अभी क्या है कि नंबर कम है और ज़्यादा भी है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर 10 को हम बेस ले रहे हैं, तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने बोला कि एक नंबर सपोज मैंने ज़्यादा ले लिया 10 से, जो कि 15 ले लिया, और एक नंबर ले लिया कम 10 से, जो कि सपोज 9 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीखना है ना। तो ट्रिक के अनुसार कैसे चलेंगे? ऐसा तो बड़ा इजी नंबर है, बट ट्रिक कैसे लगेगा देखो। दो नंबर ले लिया आपने, इसका करना मल्टीप्लिकेशन। आप क्या बोलिए, 10 से ये 15 कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे +5 बड़ा है। 10 से ये 9 कितना कम है? तो आप बोलेंगे -1 कम है ना। ठीक है, आपने क्या इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -5। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? सिंपली -5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बोला 15 में से 1 कम करेंगे तो 14 आएगा। दूसरा बोला आपने अगर 9 में 5 ऐड करेंगे तो भी 14 आएगा। तो दोनों जगह क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 14 लिख दिया। ध्यान रखना, अभी दो 14 में से एक 14 लिख दिया। अब क्या किया आपने? बोला 14 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है? 140। और ये -5 है तो आप बोल दें -5, तो कितना हो गया? 135। सुन लो यहाँ पे फिर से क्या किया, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, और बेस हम 10 ले रहे हैं, बेस हमारा इन दोनों नंबर के लिए क्या 10, तो जो भी यहाँ पे नंबर आया है इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। और जो भी नंबर यहाँ रखा हुआ पहले से, इस नंबर को इस रिजल्ट वाले में से 140 में से 5 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। नंबर तो बड़ा ईजी, कोई भी ऑर्डरली कर सकता है, बट हमें ट्रिक समझना बड़े नंबर में, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो एक नंबर और ले लेते हैं, लाइक किसी बच्चे ने ले लिया 7 इंटू 8 ले लिया, तो 17 और 8 ले लिया और करना मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने बोला 10 से 17 कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे 7 बड़ा है। 10 से 8 कितना कम है? तो आप बोलेंगे 2 कम है, तो -2। मल्टीप्लाई करना है 7 टू 14, तो माइनस का 14 होगा ना। यहाँ अगर लिखेंगे तो माइनस का 14 होगा, बट आप क्या करेंगे? सिर्फ 4 लिखेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट है तो एक ही डिजिट का प्लेस। तो 1 क्या करेंगे? ये -1 जो रह गया है, या -14 लिखते हैं, बट कैरी क्या कर लिया? सिर्फ -4 लिखा है तो -1 हम कैरी कर लेंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें -1 क्या कर देंगे? हटा देंगे, मतलब -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या करना है? 17 में से 2 आपने बोला माइनस कर दिया तो 15 बचेगा। 8 में 7 जोड़ दिया तो भी 15 बचेगा। तो दोनों जगह 15 आ रहा है, तो आप यहाँ 15 लिखेंगे। बट हमें पता है पहले से -1 है जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 15 नहीं होगा, फिर कितना होगा? यानी कि 14। कैसे आया? ये 17 - 2 करके 15 आया था, 8 में 7 जोड़ के 15 आया था, तो हम क्या लिखते हैं? 15 लिखते हैं। बट मैंने क्या बोला था, यहाँ पर -14 आ रहा था ना, तो उसमें से सिर्फ -4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो -1 हमारे पास पहले से है, तो 15 में एक 15 लेंगे, इन 15 में 1 माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 14। तो 14 यहाँ लिख दो। इन नंबर्स के लिए बेस हमारा 10 है, तो बेस को हम 10 ले लिए, तो 10 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। माइनस कितना करना? 4, तो माइनस किया 4, तो कितना आ गया? ये 136 आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलता है चेक करके दिखा दो, तो लो मैंने 70 इंटू 8 कर दिया। डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक और तरीका देख लो इसका। आप बोलिए 10 - 2, तो भी कितना हो जाएगा? 170 - 34 है ना। 17 इंटू 10 170, 17 इंटू 2 -34। तो 10 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 6 हो गया। 6 में से 3 चला गया, कितना हो गया? 3 हो गया, और 1 बचा। तो एक बात आप एक और चीज़ यहाँ से सीख लिए, कैसे का मल्टीप्लाई करना। तो आप, मैंने तो डायरेक्ट नहीं बताया जान करके, क्योंकि आप ट्रिक समझ रहे हैं ना, जो आपका हर क्लासेस के लिए, हर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहन और सीनियर जूनियर के साथ शेयर करें,
बैंकिंग एक्सपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है ये सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है वहाँ पे लंबे लंबे कैलकुलेशंस को विद इन सेकेंड्स करना होता है ना। चलो, तो ये बात भी आई होप समझ गए। तो यहाँ पे जो एक दो बात बताया है इसमें सिंपल आ गया था। इसमें क्या हुआ था, बस मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें 14 आ रहा था, -14 आ रहा था, तो 4 लिखा सिर्फ, माइनस का 4 लिखा सिर्फ। इस -1 को हम क्या कर लिए, कैरी कर लिए। तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे आया था जो कि 15 आया था, उसमें से हमने -1 कर दिया तो 14 आया। 14 में से 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि बेस हमारा 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 140 में से -4 कर दिया, दिस इज आवर आंसर। अब चलते हैं 100 वाले पे, कि बेस अगर हमारा 100 है तो हम किस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, नोट डाउन जरूर करेंगे आप। चलो, तो अगर मैंने बोला बेस हमारा 100 अगर है तो किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो एक 100 से बड़ा और 100 से छोटा है। तो किसी ने बोल दिया कि सर ऐसा कुछ ले लो, 109 ले लिया और किसी ने ले लिया सपोज 95, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। तो 109 जो है 100 से कितना बड़ा है, तो आप सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि ऐसा क्यों करते हैं। 100 से 95 कितना कम है, तो आप बोलेंगे -05 कम है। इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जा 45, तो ये माइनस का 45, क्यों, क्योंकि 9 इंटू -5 है ना, तो कितना आ गया ये -45 आ गया, -45। अब आप बोले कि 109 में से 5 माइनस करो तो 104 आएगा। आपने बोला 95 में 9 ऐड करो तो भी कितना आएगा, 104 आएगा। तो 104 दो बार आ रहा है तो आप 104 यहाँ पे लिख के रख लीजिए। अब हमने पिछले बार में क्या किया था कि बेस 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे इस वाले नंबर को, जो यहाँ पे आता था। अभी क्या है कि 104 है और बेस हमारा 100 है, तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 10400। ठीक है ना। जो भी रिजल्ट है उसमें से -45 कर दो, तो कर दिए। देख लो यहाँ पे इसमें से कितना हटाना, 45 को, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या होगा 3 0, आंसर क्या होगा 10355। अगर आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो 8 से 10 सेकेंड का काम है, जो कि मैं बता रहा हूँ, तो 15-20 सेकेंड या 1 मिनट जो भी लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, जो भी लग रहा है, वरना ये 10 से 12 सेकेंड से ज़्यादा का काम नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो, कोई नंबर ले लेते हैं। आपने लिया सपोज 118 और आपको बोल दिया गया एक नंबर 91 है, इसको करना मल्टीप्लाई। तो आप बोलेंगे ये 100 से ये कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 18 ज़्यादा है। ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 09 कम है। ठीक है ना। अब आपने बोला कि यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 हमें तो पता है कि कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। बट तरीका इसका भी सीख लो कि 18 इंटू 9 करना है, तो आप बोलेंगे 18 इंटू 10 -1 है ना, तो 18 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, और 18 इंटू 1 यहाँ बच गया, तो आपने बोला 180 माइनस 18 है ना, तो 10 में से 8 चला गया, कितना हो गया, तो 7 में से 1 चला गया 6, तो कितना आ गया ये 162 आ गया। तो देखो यहाँ 2 प्लेस है, ऐसे 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस तक ही हम भर सकते हैं। तो आया हमारे पास है माइनस का 162, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 162, जिसमें ये दो नंबर सिर्फ लिखा है यहाँ पे, तो -62 तो लिखा जाएगा। मतलब कैरी कितना बचा हमारे पास, -1, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने क्या बोला 118 में से 9 माइनस करेंगे तो 109 आएगा। आपने बोला 91 में 18 ऐड करेंगे, तो 91 में 18 ऐड करो तो ये 9 आ रहा है, तो ये भी 109 आ रहा है, तो रिजल्ट यहाँ 109 आएगा। बट मैंने क्या बोला, पहले से हमारे पास -1 है तो इसमें -1 कर देंगे, तो इसमें अगर -1 करते हैं तो कितना बचेगा 108 बचेगा। अब इस 108 को बेस नंबर हमारा 100 है, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10800, इसमें से 62 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो 10800 में से आपने क्या बोला, इस 62 को माइनस कर दो, ये 0 है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 चला गया 3 हो गया, यहाँ बचा 7 01, तो आंसर क्या आ गया, ये 10738 आ गया। दिस इज द आंसर। ठीक, तो ऐसे आप और नंबर लेंगे खुद से, बड़ा नंबर छोटा नंबर है ना, इससे और बड़ा ले लो, इससे और छोटा ले लो, सब बनेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं जो नहीं बनेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट तो है। मैं फिर से बता दूं, जो आपके आसपास या आप खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो है ही,
और जो स्कूल स्टूडेंट्स है, जो है नंबर सिस्टम या ये वर्ड प्रॉब्लम जो आता है, यूनिटरी मेथड है, बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों के लिए बहुत काम का है। अब 1000 का बेस ले लो, सेम कंसेप्ट है। 1000 का बेस लेके बोल रहे हैं कि हमें एक नंबर दे दिया गया, सपोज 1009 दे दिया गया, और एक 1000 से कम दे दिया गया, सपोज दे दिया गया 993 दे दिया गया। इन दोनों को करना मल्टीप्लाई, तो नंबर बड़ा है, ट्रिक लगाते हैं। तो मैंने बोला 1000 से ये कितना बड़ा है, तो आप बोल रहे हैं कि सर आप पूछ रहे हैं हमसे, तो बता देते हैं ये 009 बड़ा है। ये 1000 से कितना कम है, तो 1000 से कम है ना, तो -007 कम है। इन दोनों का करना मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, 9 7 63, तो कितना लिखेंगे आप 63। और एक बात देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 9 7 63, बट 1 2 3 प्लेस है, कितना प्लेस है, तो आप अगर 0 रख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो माइनस 0 आगे जाएगा तो ही फर्क पड़ने वाला है ना, यहाँ क्या रख दिया माइनस। अब क्या बोला आपने कि 1009 में से 7 घटा दो, तो 1009 में से अगर 7 घटा रहे हो तो 7 में से 9 में से 7 चला, कितना बचेगा 2 0 0 1। सिमिलरली आपने बोला अब कि 993 में 9 को ऐड कर दो, तो 9 3 12 2 हो गया, 9 1 10 के 0 और यहाँ 10, तो ये भी सेम दोनों नंबर आ रहा है ना। तो दोनों सेम नंबर जब आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। अब क्या बोला, जो रिजल्ट आया था अभी, जब बेस हमारा 1000 है तो 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 0 है ये, तो 1002 आ जाएगा। जो रिजल्ट आया उसमें से इस नंबर को माइनस करना है। आप -63 करो चाहे आप -063 करो, बात एक ही, क्योंकि इस 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो आपने क्या बोला, अब इस रिजल्ट में से 1002 में से आपको कितना माइनस करना है, 63, तो आपने माइनस किया। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 91001। आंसर क्या आ गया 1001937। जब मैं ट्रिक क्लास करा रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन सबको आ रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में फिर इन नहीं करेंगे यहाँ पे, उसके लिए अलग ट्रिक क्लासेस होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप नंबर कोई भी ले लेना, आप ले लेना 1 2 3 ले लेना आप, है ना, 1000 से ऊपर है आप ले लेंगे 9 8 9, ऐसा नंबर आप ट्राई करोगे घर पे, ठीक है। आप ले लेंगे 1023, आप ले लेंगे लाइक आपने ले लिया 982 भी ले लिया। तो ऐसे नंबर्स लेके आप ट्राई करेंगे घर पे। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कंसेप्ट सेम लगना है, ठीक है। चलो, तो ऐसे नंबर्स के लिए जहाँ पे बेस से ऊपर नंबर, बेस से नीचे नंबर है, वैसे कैलकुलेशन में बहुत ये ट्रिक्स काम आने वाला है। एक मैं सिखा देता हूँ 10,000 वाला, तो देख लो इसको भी। क्या है कि अगर बेस लिया 10,000 और आप देख रहे हैं कि नंबर लाइक कुछ ऐसा है कि 10023, 10,000 से कितना ज़्यादा है, ये 23 ज़्यादा है। एक आपने नंबर ले लिया 9993 ले लिया सपोज, 9,993, तो आप बोलेंगे कि ये कितना बड़ा है 10,000 से, तो आप बोलेंगे कि 0023 बड़ा है, और ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 007, ये कम है, तो कम है तो यहाँ पे माइनस का साइन देना है, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। तो 23 इंटू अगर 7 करना है आपको तो कर लो, 7 या 21, एक कैरी कितना हुआ 2, 7 दूना 14, 14 2 16, तो कितना आ गया यहाँ पे 161। 4 प्लेस है तो 3 हो चुका है, यहाँ पे एक और 0 दे दो अपने मन से और या माइनस दे दो। अब क्या बोले आप कि 10,023 में से 7 चला जाएगा, तो 10,023 में से अगर 7 चले गया, माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 13 में से 7 गया 6 या 100। इसको भी चेक कर लो कि 9993 में अगर 23 को ऐड करते तो क्या होता है, 3 3 कितना आता है 6 आता है, 9 2 11 आता है, ये हो जाएगा 9 2 0 और यहाँ पर हो जाएगा 10। तो दोनों सेम नंबर आ रहा है, तो आप लिख दो यहाँ पे 10016। अब क्या करना है कि 10016 को बेस नंबर से जो कि 10,000 है उससे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई 10016 1 2 3 4। ये जो रिजल्ट आया है इसमें से हम 161 माइनस करेंगे, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ 161 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3,
9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 5, 1 0 0 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ध्यान से करना है, 1 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना। आप घर पे नंबर ले लेना कुछ भी, लाइक ऐसा ले लिया आपने 1029 आपने ले लिया, 9992 ले लिया, एक ही लेकर ट्राई कर लेना। नंबर तो आप कुछ भी लो, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही लो चाहे वही लो। आपने एक ले लिया 11243 है ना, और आपने ले लिया लाइक 9999 ले लिया। ऐसे नंबर्स को लेकर ट्राई करना। जो दिक्कत होगा फिर कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, उसके लिए और वीडियोज़ भी बन जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम एडिशन है, क्यूब रूट है, स्क्वायर्स है, ये सब भी सीखेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, नोट डाउन करेंगे हर एक बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।